नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टेक्निकल में स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना है जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, तो अब मैं क्या स्टार्ट देखिएगा। पर अगर आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है कि आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कहा गया पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। किसने? बेन किंग्सले ने निभाया था। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कहा गया शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। फिर कहा गया भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसके बाद आगे देखिएगा, कहा गया धनराज पिल्लो किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे हैं? वो हॉकी से। किससे हैं? हॉकी से। इसमें देखिएगा, कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? टोटल होते हैं अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। फिर कहा गया कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो अब पाकिस्तान में क्या है? वो हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा है। ठीक है ना। इसके बाद चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नामक जो कर है ये मराठों द्वारा लिया जाता था। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा लिया जाता था। ये मुगल बादशाहों का सही क्रम है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा पूरा डिटेल से, कहाँ से कितना है। ये बहुत सारे लोग हैं इसलिए इसके बाद डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, कहा गया भूदान भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे ने किया था। किसने भैया? विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, यानी शुरू किया था। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। किसने भैया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी, यानी किसने शुरुआत किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने ही शुरू करवाया था। ठीक है। आगे देखिएगा, कहा गया है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। हाँ, किसमें? विटामिन सी जो होता है ये नींबू और आंवले में पाया जाता है। ठीक है। नींबू और आंवले या संतरे में भी पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जो है ये नृत्य से संबंधित। किससे हैं? नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? है ना। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। आगे देखिएगा, कहा गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता था? तो क्या होता था भैया? जिला परिषद होता था। क्या होता था? जिला परिषद होता था। चलिए आगे देखिएगा, इसमें कहा गया लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती, यानी करावती जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। ठीक है। आगे देखिएगा, श्रीलंका की मुद्रा, तो श्रीलंका की जो मुद्रा है वो रुपया, यहाँ की राजधानी श्री जयवर्धने है। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। चलिए आगे देखिएगा, कहा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने किया था। चलिए आगे देखिएगा, इसमें कहा गया नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जिसने क्या लिखा था? राष्ट्रगान। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें कहा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये श्रेष्ठ गुरु यानी प्रशिक्षक के लिए संबंधित है। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए, कहा गया खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आगे देखिएगा, कहा गया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा गया भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। तो भारतीय मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर निर्धारित होता है। कहाँ? इलाहाबाद के नैनी से इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहा गया कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं, कहा गया कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है ना? तो कौन सा है? चीन है। ठीक है ना? पर अगर आप लोग जानते हैं सामान्य ज्ञान 2020 का है, इसमें आपको कम से कम 500 टोटल पर क्या होगा भैया? 500 टोटल प्रश्न होगा। तो अगर आप लोग सोचते कम से कम 500 पूरा देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं आगे, इसमें कहा गया पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होता है? तो सबसे निचली परत जो होता है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। जो बादल की गर्जना या पानी जो बरसता है वो क्षोभ मंडल में ही बरसता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, इसमें कहा गया भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम किसी एक टैंक का नाम है। किसका नाम है? ये एक टैंक का नाम है। कहा गया चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो ये जो आया था विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चलिए आगे देखिएगा, इसमें कहा गया प्रख्यात सिने है ना, सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में, ठीक है ना, राज कपूर में क्या संबंध है? माँ बाप बेटे का, नहीं बाप बेटे का है। किसका है? बाप बेटे का है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें कहा गया भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? यानी भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है? वो असम है। ठीक है ना? और चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? असम राज्य में होता है। अगर कहा जाए कॉफी का, तो कॉफी कहाँ होता है? ये जो कॉफी का होता है ये होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहा गया भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है? तो वो जो होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहा गया भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो कहाँ स्थित है जंतर मंतर? तो ये जो स्थित भैया दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना? कहा गया भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जहाँ पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, वहीं क्या स्थित है? दार्जिलिंग भी स्थित है। ठीक है, आगे समझिएगा, कहा गया तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। कहाँ की है? तेलुगु कहाँ की राजभाषा है? ये आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा गया हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना? कहा गया बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। ठीक है ना? क्या है? टका। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिएगा, कहा गया नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो वो जो हुआ था मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किसका हुआ था? वो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो कहाँ किया था? गया। अब गया कहाँ है? ये चीज आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहा गया प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला महाकवि कालिदास ने लिखा था। किसने? महाकवि कालिदास ने लिखा था। ठीक है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। ठीक है ना? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब क्या होता है? ज्वार सबसे ऊंचा उड़ता है। ठीक है ना?
अब आप लोग कमेंट कर बताएंगे ज्वार और भाटा क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहा गया कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो मध्य प्रदेश नहीं है। कौन सा नहीं है, तो मध्य प्रदेश नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। कहा गया खैबर दर्रा स्थित है, तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है ना, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल आप लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद आपको बगल में बेल आइकन मिलेगा, आप लोग को दबा देना, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आगे देखिएगा। इसमें कहा गया कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो इसमें से जो है यमुना नदी जो है भैया ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। इसमें कहा गया कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है, तो ये कानपुर है। सबसे बड़ा शहर जो है गंगा के तट पर बसा है, कानपुर सबसे बड़ा शहर है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। कहा गया भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। कहा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, है ना, राजकीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, ये व्यापारिक केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं, व्यापारिक केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। आगे देखिएगा। कहा गया कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये नासिक है। और ये नासिक कहाँ है, नासिक जो है जम्मू कश्मीर में स्थित, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, कोयना बांध स्थित है, तो कोयना बांध कहाँ है, तो कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। आगे देखिएगा। कहा गया खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कब काटी जाती है, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। ठीक है ना, हिमानी यानी ग्लेशियर, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो कहाँ है, हिमालय के पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी नदी कायांतरित शैल है, कौन सी कायांतरित शैल है, तो ये जो संगमरमर है यही क्या है, कायांतरित शैल है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। इसमें कहा गया है सार का पूर्ण रूप है, यानी सार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सार का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन। ठीक है ना, क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल क्या होता है, ऑपरेशन। ठीक है ना, कोऑपरेशन होता है। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्या करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, आपको दबा देना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने किया था, तो भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने, कितने भैया, वास्को डिगामा ने खोज किया था। आगे देखिएगा। इसमें कहा गया है स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग, है ना, किन दो बीच का मार्ग छोटा हो गया था। ठीक है ना, तो किसके बीच हुआ था, तो वो जो हुआ था यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच का मार्ग क्या हो गया था, छोटा हो गया था। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। किसके शासनकाल के दौरान मराठा और सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी, किसके था, बालाजी बाजीराव। ठीक है ना, आगे देखिए। कहा गया सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, महात्मा फुले ने किया था। इसके बाद देखिएगा। कहा गया भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, आगे देखिएगा। इसमें कहा गया है भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे, कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद आगे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, खत्म हुआ था। ठीक है ना, या ठीक है ना, आगे दिखेगा। इसमें कहा गया किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ावा दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है ना, चलिए आगे दिखेगा। इसमें कहा गया भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट कितनी है, तो कितना 6100 किलोमीटर है, कितना 6100 किलोमीटर है। ठीक है ना,
आगे देखिए इसमें कहा गया है कृष्णा नदी, क्या बोला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है, किसके भैया, महाबलेश्वर के समीप है। इसके बाद कहा गया पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 अंश यानी 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट, कितना होता है, 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है। इसमें कहा गया चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की कहाँ आ जाए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब होता है चंद्र ग्रहण। कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तब क्या होता है, तभी होता है चंद्र ग्रहण। इसके आगे देखिएगा कहा गया ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थलों के बीच प्रथम रेलवे लाइन स्टार्ट किया गया था, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू किया गया था, तो मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है ना, मुंबई से ठाणे के बीच में क्या होता है सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिएगा कहा गया भारत का राष्ट्रीय पशु क्या, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है, क्या है, बाघ है। आगे देखिएगा इसमें कहा गया भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड, ठीक है ना, कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है, पायलट ऑफिसर होता है, क्या होता है भैया, पायलट ऑफिसर होता है। कहा गया युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है, वह है परमवीर चक्र होता है, क्या होता है, सबसे परमवीर चक्र होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये कहा बोला गया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, वो एशिया महाद्वीप है। कहा गया ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण कारण क्या होता है, ऋतुएं अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए इसमें कहा गया है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे बाहरी वाली मंडल क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोला जाता है, ठीक है ना। कहा गया डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है, तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से संबंधित, किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद कहा गया अलखा है ना, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे, है ना, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे, तो वो थे तबला के लिए, किसके लिए थे, वो थे तबला के लिए थे, ठीक है ना। इसमें कहा गया है वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे, तो कौन थे, हुमायूं थे, कौन थे, हुमायूं थे। चलिए आगे देखिएगा इसमें कहा गया राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है, ठीक है ना, किस गुफा में है, तो ये जो है ये है एलिफेंटा में स्थित है, कहाँ है, एलिफेंटा में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा इसमें कहा गया लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, करावती है, क्या भैया, लक्षद्वीप की राजधानी करावती है, ठीक है ना। भारत में देखो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का क्या भैया, सबसे ज्यादा जो होता है काली मिट्टी होती है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिएगा कहा गया है प्रसिद्ध यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पे है, ये एलोरा में है, कहाँ, एलोरा भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद कहा गया हरित क्रांति का अर्थ होता है, तो हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है, हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ावा देना, क्या होता है, हरित क्रांति कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए इसमें कहा गया है भूरक्षण की नियंत्रित किया यानी भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो भूरक्षण को सीढ़ीदार टीला बनाकर या बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा क्या होता है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कहा गया जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे लाइन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे लाइन के अंतर्गत आता है, ये जो आता है उत्तरी रेलवे के, किसके आता है, उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ये जो है ये कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। आगे देखिएगा इसमें कहा गया है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद देखिएगा इसमें कहा गया है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे, महर्षि वेद व्यास थे भैया, कौन थे, महर्षि वेद व्यास थे। इसके बाद गीतांजलि के कवि हैं, गीतांजलि कवि कौन है, तो गीतांजलि कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर, इसी के लिए इनको क्या दिया गया था, भारत यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया सबसे पहले। आगे इसमें कहा गया है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है,
तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच क्या वो चलता है, हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें कहा गया है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो ये जो होता है ये थल सेना का होता है, किसका होता है, थल सेना का। फिर कहा गया भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, तो जो अमरनाथ स्थित है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके बाद इसमें कहा गया विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये कहाँ है, ये कश्मीर में है, ठीक है ना। कहा गया रेल के पथ के नेरा गेज की चौड़ाई कितना होता है, तो होता है 2 से 6, ठीक है ना। कहा गया किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, यानी किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, ये जो जापान को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कहा गया कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होता है, तो होता है भोपाल, ठीक है ना। इसमें कहा गया किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, जो केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।